उसके बाद बताएं। ये कहाँ की लाइन है भाई? ये प्रशासन कहाँ की लाइन? ये प्रशासन की स्पष्ट लाइन थी प्रशासन। हम लोग भी वहीं थे उस टाइम। और जब सीज करना हुआ हॉस्पिटल, पता है कौन सा दरवाजा सीज हुआ है? ऊपर का छत का दरवाजा सीज हुआ है। नीचे का चैनल एज इट इज पूरा खुला हुआ है। एक भी ओटी मतलब कुछ भी नहीं। मेडिसिन वो भी अच्छी हुआ, मेडिसिन पूरा खुला हुआ है। मेडिसिन मेरे पास मैं साथ में आगे गेट भी खुला हुआ है। सिर्फ ऊपर का लोहे का गेट सील किया है, बाकी सब कुछ खुला। कोटा पूर्ति खाली किए हैं सीएमओ साहब, जो भी जिसको भेजे थे किए हैं ताकि हॉस्पिटल सेफ बचा रहे, बस सेफ बचा रहे, सेफ बचा रहे। नहीं सीएमओ गाड़ी चौराहे पे खड़ी। वो खुद कॉल करके बोले कि हमें जनता से डर लग रहा है। जयनाथ सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, सदस्य प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश। सर, आपकी पीड़ित परिवार से बात हुई है, कब तक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई? पीड़ित परिवार से आपकी बात हुई है, प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहा है, पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं, आप उस पर क्या कहते हैं? मेरे संज्ञान में बात आ चुकी थी कल। मैं चलते समय SPRA से बात किया, उनको भी घटना की अब सही जानकारी हो गई है और उन्होंने भी कहा कि अध्यक्ष जी हमको जानकारी है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं SHO वगैरह सबको निर्देश किया, आज शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने ये बात मुझको बताई है और यहाँ एक बात और बातें पता चली हैं जो और चीज़ें गलत हुई हैं, तो इस बात को मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। यह गंभीर बात है, इसमें गंभीर घटना भी है और किसी की भी मौत हो, उस मौत के साथ जो चीज़ें हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी दोषी है, हॉस्पिटल के लोग गलती किए, ब्लड गलत तरीके से चढ़ाया गया। ब्लड चढ़ाने का एक सिस्टम होता है, मरीज का ब्लड ले करके उसका टेस्ट होता है, टेस्ट लैब से हो करके फिर मुख्यालय पे जाता है, ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक से उसकी मिलान होती है, फिर वो पैकेट में ब्लड दिया जाता है कि उसी ग्रुप का ब्लड है। पूरा इसका प्रोसेस, इन लोगों ने कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट ब्लड लाए और उसको उस बच्ची को चढ़ा दिया और वह ब्लड जो है दूषित ब्लड था, इस नाते उसकी मौत हो गई। उसके हस्बैंड बता भी रहे हैं कि जो है शरीर हाथ नीले पड़ गए और इसके बाद भी ठीक से उन लोगों ने ट्रीटमेंट भी नहीं किया और चाहते तो बच भी जाते, लेकिन उन लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में फंस गए कि हम मुलजिम न बन जाए हमारे साथ कोई। वो तो मुलजिम बन भी गए हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ज़िंदगी में उनको याद आ जाएगा कि हाँ, हम किसी की मौत के ये लोग जो सौदागर बने हैं, नींद हकीम खतरे जान, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इस बात को मैं ऊपर भी पहुँचाऊँगा, बताऊँगा। सर, ये बुलडोजर का मामला जो है यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, इसका क्या कैसे? देखिए, अभी मैं SHO से भी बात किया हूँ, ये गैंगस्टर गैंग है इन लोगों की, डॉक्टरों की। अच्छा, ये गैंग चार्ट इन लोगों का बनेगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। इसके बाद तब आगे का प्रोसेस बुलडोजर है वो होगा। ये गलत है, यह संदेश जो है जाना चाहिए जनता के बीच में, ऐसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी प्रोसेस है कानूनी प्रक्रिया से करके आगे की कार्रवाई हो, निश्चित कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपके सामने एक मामला और आया है, भाजपा का एक गुट जो है विपक्षियों का मतलब उन लोगों का साथ दे रहा है, आरोपियों का, इस पर क्या कहना? नहीं, भाजपा का गुट नहीं है भाई, कोई इंडिविजुअल आदमी अगर गलत कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। गुट कहाँ है? भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, जिला मंत्री बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, इधर बैठे हैं मंडल के, तो वो गुट नहीं है। वो इंडिविजुअल अगर वो कर रहे हैं तो उसकी भी जांच होगी, कार्रवाई होगी। ऐसा सर है, लेकिन इससे पार्टी की भी छवि तो अभी खराब कर रहे हैं तो मैं आया हूँ ना, मैं भी पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा का हूँ, संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इस टीम मेंबर प्रदेश का हूँ। मुझको जानकारी हुई गलत हुआ है परिवार के साथ, मैं इसी नाते आया हूँ ना और इंसाफ दिलाऊंगा, मेरा ये काम है। मैं राजनीति से अलग है, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत है, मानवीय इंसानियत की दृष्टिकोण से ये गलत हुआ है, तो इस नाते मैं आप पहले व्यक्ति हैं जो परिवार से पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या ये अपेक्षा कर सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी? जल्द होगी, मैं तो कह रहा हूँ। मुझको नहीं करना है, मुझको करवाना है, मैं करवाऊंगा। जितना बन पड़ेगा कानूनी लड़ाई इस परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, लड़ूंगा जहाँ तक बन पड़ेगा, ऊपर तक बात जाएगी। मैं बताया हूँ आप लोगों से, मीडिया के आप लोग हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे गलत तत्वों के खिलाफ आप लोग, मीडिया के लोग भी, हमको पता चला आप लोग भी उपस्थित थे वहाँ, इस पर कार्रवाई होगी।
जैसे सर कि यहाँ पर एक और मामला भी आया है कि जो यहाँ की एसओ हैं और मॉडल इंचार्ज हैं, इन पर भी आरोप लग रहे हैं, इन पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कराऊंगा। सवाल सर ये है कि आजमगढ़ जिले में कई अस्पतालों में ऐसी ऐसी घटना होती ही जा रही है। इससे लगता है किसकी लापरवाही है, सीएमओ साहब की है कि किसकी लापरवाही हो सकती है? अगर इस तरीके से घटना बढ़ती ही जा रही है तो इससे शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? अब इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानी जाए या क्या किया जाए अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसकी जांच होगी। जो इस तरह के जनपद में हॉस्पिटल हैं गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार को सर कोई सहायता आर्थिक रूप अब मैं आर्थिक रूप से ऊपर बात करूंगा, इनको जो भी होगा मैं बात करूंगा। जिस फोरम में आते होंगे उस हिसाब से अधिकारियों से बात करके इनको आर्थिक सहायता दिलाने का पूरा वो करूंगा। पहले तो इनको इंसाफ ये मिले कि जो गलती किया है, जिसने गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया है, गलत तरीके से वो गलत लोगों के हाथ में वो पेशेंट गई, उसकी जान गई है, वो बड़ी बात है ना। किसी व्यक्ति की जान जाना, जान तो वापस नहीं हो सकती। वो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, वो बिटिया बेचारी चली गई तो वो तो सबसे बड़ी बात है। जिसने उसकी जान लिया हो तो दोषी हुआ है, उसके बाद तो और आगे चीजें होंगी ना। वो उसके बाद सर एक नन्ही सी बच्ची है 2 दिन की, हाँ, उसका क्या कुछ बताना चाहेंगे? उसका भी सरकार की तरफ से जितना भी भरण पोषण का भी जितना भी पड़ेगा, प्रोसेस है क्या है उसमें कराया जाएगा। और आप लोग इसी तरह इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। सर इसमें जो सबसे बड़े मुजरिम है वो लियाकत अली, वही पैसे ये कौन है? पहुँचा रहे हैं। माहौल का चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम का शौकत अली का भाई है। मतलब तो जनता भी तो महान है, ऐसे लोगों को चेयरमैन बना रही है। बताइए किसका दोष है? मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है ना, वह मुस्लिम बहुमूल्य तो मुस्लिम इंसान नहीं है। लेकिन मुस्लिम लोगों को तो आप बटना चाहिए। क्यों वोट देते हैं गंदे लोगों को? पत्रकार भी इसमें कुछ मुस्लिम है तो क्या करेगा? ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हैं लोग? वही सब चेयरमैन बनाए, वो करेगा, वो गंदा आदमी है, करेगा, उसका ही काम है तो करेगा। वो पैसा दे रहा है ना जी। वही पहले जब प्रशासन आ रही है तो उसका घर रास्ते में ही पड़ता है, उसके बाद हॉस्पिटल पड़ता है। तो पहले उसके घर रुक के उससे बात करके फिर हॉस्पिटल पे हमारे पास पहुंचती थी। जितनी भी प्रशासन आई है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, वो पहले यहीं पे रुकते थे उसके घर पे, उसके बाद हमारे पास आते थे। वहाँ पे जब क्या नाम उसका बताए हैं? लियाकत अली। आप लोग नहीं उससे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये सब उससे बातें सर बहुत गलत काम करता है। सरकारी जो धन आता है उसका भी दुरुपयोग करता है। लोग तमाम बातें उठाते हैं, लेकिन बस वही है, अपने जो यहाँ के कुछ लोग हैं जो है वही बचा कुछ होने नहीं देते उनको। वही सब कुछ कर रहा है। इस मामले में तमाम पैसा उनसे ले लिए हैं। कहते हैं हम छक्का मधुआ हिजड़ा नहीं है, मतलब कि बाकी जनता वहाँ की हिजड़ा थी। रानू कह रहा मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मुझे वोट किसी की नहीं चाहिए। आंसू जी पे काफी दबाव था सारी चीजों को लेकर। और प्रशासन को ये लोग बता दिए, कप्तान जी को सर ये लोग बता दिए कप्तान साहब को आंसू सब करवा रहा है वहाँ पर। मैं पीड़ित परिवार के पक्ष में उनके साथ में हूँ तो मतलब मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। कप्तान साहब फोन कर, आंसू कौन है? सीओ साहब को दबाव और आंसू वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। मैं अगर किसी परिवार के साथ घटना हो रही है उनके साथ अगर खड़ा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? चलिए आशु जी, आपको धन्यवाद, आप खड़े हैं, आप चिंता मत करिए, आपके साथ सर न्याय होना चाहिए सर। मैं यही कहता हूँ, यहाँ के एसओ बहुत बदतमीज हो गया है। और यहाँ जो छोटे छोटे जो नेता हैं जो किसी के साथ पैसा लेकर सब इधर उधर कर रहे हैं, आप पार्टी कमजोर कर रहे हैं। हम लोग आज जो पार्टी विधानसभा हम लोग हार रहे हैं, यही सब कारण है। एक बंदा कोई है नहीं है कि वोट बनाए। एक बार पार्टी को मंत्री प्रभारी बना के भेज दिया गया अनिल राजभर जी को, फिर दोबारा क्यों बनाया गया उनको प्रभारी? सिर्फ खाली धन उगाही के लिए बनाया गया है। आप लोग नहीं इसकी आवाज उठाए? कोई नहीं, सिर्फ यही अकेले हैं सर।